हाँ जी, देखते हैं। जैसे अपन इस रस्सी को कट करेंगे यहाँ से, तो कट करने से जस्ट पहले इस पे लग रहा था M2G। सही बात है बोल रहा, नीचे वाले पे M2 पे यस सर। ऊपर लग रहा था KX। अरे हाँ, या ना, कट करने से जस्ट पहले। M1 की बात करते हैं। M1 पे नीचे लग रहा था M1G, और एक लग रहा था KX। ऊपर लग रही थी टेंशन। सही बात है ऊपर, हाँ सर। काटने से जस्ट पहले का। और ये सब इक्विलिब्रियम में थे। क्या थे सब? इक्विलिब्रियम में। मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में था, तो KX की वैल्यू M2G के बराबर होगी, राइट। हाँ अरे हाँ, है ना, ये भी इक्विलिब्रियम में था, तो T की वैल्यू होगी KX के प्लस एक्स प्लस M1G। M1 जी। अरे हाँ, है ना, ये होगी। हाँ मतलब सर। T की वैल्यू होगी जो भी आ गई, ठीक है, ये कहानी थी। अब देखिए, अब हमने जैसी रस्सी को कट किया, इनमें से कौन सा फोर्स है जो एकदम चेंज हो जाएगा? सर ऊपर वाले में टेंशन। से टेंसर टी। टेंशन। टेंशन क्या होगी? टेंशन होगी जीरो, है ना। हाँ as सर। as soon as the string is cut, as soon as the string is cut, tension in string becomes zero। सही बात है बोल रहा। अरे हाँ, है ना, टेंशन इन स्ट्रिंग बिकम्स जीरो। अच्छा, टेंशन इन स्ट्रिंग क्या चेंज हो जाएगी क्या एकदम? नहीं नहीं सर। सर। नहीं होगी। बट टेंशन इन स्ट्रिंग कांट चेंज इंस्टेंटली, राइट। यस सर। कांट चेंज इंस्टेंटली। इंस्टेंटली चेंज नहीं हो सकता। सो KX की वैल्यू किसके बराबर होगी? KX उस टाइम ही रहेगा। KX की वैल्यू यस M2G सर। के बराबर ही। M2G। सही बात है बोल रहा, जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, तो हमारे पास जो एफबीडी हमने बना रखा है, उसमें ये ब्लॉक का ऊपर रस्सी कटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पे M2G भी उतना ही लग रहा है और KX भी उतना ही लग रहा है। हाँ सही सर, बात इसका बोल रहा, नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही जीरो होगा। रहेगा। हाँ, तो M2 विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। सही बात है बोल रहा। हाँ सर। हाँ सर। M2 का एक्सेलेशन एक्सेलेशन ऑफ M2 इज जीरो। अब ऊपर वाले की बात करते हैं। ऊपर वाले पे कौन सा फोर्स जीरो हुआ? ये जीरो हो जाएगा। अरे हाँ, या ना, टेंशन, हाँ। नीचे के फोर्स कोई भी चेंज नहीं आया। सही बात है बोल रहा। हाँ सर। हाँ सर। M1 जो ब्लॉक है, उसके नीचे M1G भी है, और KX जिसकी वैल्यू M2G के बराबर थी, वो भी लग रहा है एज इट इज। और ऊपर की टेंशन क्या होगी? जीरो होगी। अरे हाँ, या ना। सर ये नहीं हाँ समझा सर। सर, टेंशन कैसे जीरो हुआ सर? भाई रस्सी को ही काट दिया। जो रस्सी पहले खींची हुई थी, जो फोर्स लगा रही थी, वो रस्सी कट गई, रस्सी ढीली पड़ गई, तो कटी हुई रस्सी है वो ढीली हो जाएगी। अरे हाँ, या ना, यस सर, समझा, थैंक। टेंशन ही जीरो होगी। तो अब इसमें एक्सेलेरेशन किसके बराबर आएगा? एक्सेलेरेशन नीचे होगा, क्योंकि नेट फोर्स नीचे लग रहा है। और ये एक्सेलेरेशन किसके बराबर होगा? M1G प्लस M2G एम डिवाइड वन बाय प्लस M2G बाय M1। M1। अरे हाँ, है ना, दिस इज एक्सेलेरेशन ऑफ हाँ फर्स्ट। सर। हाँ सर। तकलीफ है भाई किसी को? है क्या किसी को तकलीफ? सर एक सेकंड पीछे वाला पेज दिखाओ ना। एक सेकंड रुक जाओ, मैं ये क्वेश्चन दे देता हूँ। ये लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो। चलो पहले देख के लो यार।
यस सर हो गया, थैंक यू सर। System is in equilibrium. Now, case 1. Spring 1 is cut. Spring 1 is cut. ये पहला है, ये दूसरा। And spring 2 is not cut. ठीक है ना? Case 2, spring 2 is cut and spring 1 is not cut. ठीक है भाई, अंग्रेजी वगैरह में शायद सेंटेंस में दिक्कत हो सकती है, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है अजीब सा सेंटेंस लिखा है, पर भावनाओं को समझ गए ना तुम लोग? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। Find acceleration of m1 and m2 in both the case. In both cases. For both cases, just after the spring, just after spring is cut. ठीक है, करो भाई, सॉल्व करो। बेटा जीरो किसका आया, m1 का या m2 का? पहले केस में बात करते हैं, देखो सॉल्व करूं भाई, क्या कर रहे हो? हाँ जी,
करो करो, होने बाद डन लिखो, ठीक है? होने बाद चैट में डन लिखो। हाँ जी, सॉल्व करूँ? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। देखो, स्प्रिंग 1 को कट कर दिया। स्प्रिंग 1 से पहले एफबीडी बनाने से जस्ट पहले देखिए, काटने से पहले यहाँ पे K1 X1 लग रहा था, यहाँ पे M1G लग रहा था, K2 X2 लग रहा था, राइट? और नीचे वाला जो M2 है उस पे M2G लग रहा था और K2X2 लग रहा था। सही बात है बोल रहा? हाँ सर। स्प्रिंग हाँ 1 सर। को कट किया तो कौन सा फोर्स खत्म हो गया? K1 X1। ये खत्म हो गया सर, ये जीरो बन गया। तो नीचे वाले फोर्स तो अभी भी लग रहे हैं, और K2X2 की वैल्यू किसके बराबर थी? क्योंकि इक्विलिब्रियम में था ना पहले, M2G। M2G के। M2G के बराबर। तो ये तो सेम वही केस हो गया जो थोड़ी देर पहले किया था, राइट? हाँ सर। तो ये M2G के बराबर हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 आ जाएगा हमारे पास G प्लस M2/M1 × G, है ना? और एक्सेलरेशन ऑफ 2 आ जाएगा 0। अरे हाँ या ना बोलो। ये पहला केस हो गया।
दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में कौन खत्म हो गया, K2 X2 खत्म हो गया, सही बात है गुरुद्वार। हाँ सर। तो K1 X1 की वैल्यू पहले कितनी थी ये बताओ, इक्विलिब्रियम सर में था ना लेकिन पहले ये। जस्ट आफ्टर कट होगा तो K1 X1 तुरंत खत्म नहीं होगा ना, K1 X1 तो थोड़ी देर के बाद खत्म होगा। भाई काटने के बाद तो खत्म ही हो जाएगा ना, जो स्प्रिंग ही नहीं रहा। जो अच्छा स्प्रिंग हाँ। के एक एंड को एकदम, तो फिर वो उसका K1 X1 फोर्स भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ पता है ये बात। अब बात ये कि आपने नीचे वाले स्प्रिंग को कट किया, अब दूसरे केस में K2 X2 खत्म हो जाएगा, राइट। तो पहले यहाँ पे देखिए, जब ये इक्विलिब्रियम में था तो K1 X1 किसके बराबर था, M1G प्लस K2 X2, हाँ या ना, मतलब M1 प्लस M2G। समझो मेरी बात। इसके बराबर कौन था, K1 X1। K2 X2 था M2G के बराबर, सही बात है बोल। अब हमने K2 X2 को खत्म कर दिया, तो M1 के एवरी बनाते हैं। M1 के ऊपर K1 X1 तो लग ही रहा है, सही बात है बोल। और नीचे जो है K2 X2 खत्म हो गया, लेकिन M1G तो है ना। K1 X1 किसके बराबर है, ये टेंशन तो एकदम चेंज होगी नहीं, ये टेंशन तो M1 प्लस M2G के बराबर है। अरे हाँ या ना बोलिए। तो यहाँ पे इसका हाँ एक्सेलेशन आ जाएगा, एक्सेलेशन ऑफ वन, M1 प्लस M2G माइनस M1G डिवाइड बाय M1, दैट इज M2 बाय M1 A2G। अरे हाँ या ना। हाँ सर। ये नीचे वाले का, नीचे वाले में K2 X2 को जीरो कर दिया एकदम, तो केवल M2G है, तो नीचे वाले का एक्सेलेशन केवल G आ जाएगा नाउ। अरे हाँ या ना। दूसरे केस यस। 1 का रिजल्ट है और ये केस 2 का रिजल्ट है, ठीक है बेटा। समझ में आया भी सभी को। हाँ सर। आगे चलो। एक एक सेकंड। सेकंड। अरे एक मिनट। डन सर।
हाँ जी, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं कि ये तो समझ में आ गया ना, केस वन में क्या समझाना है बेटा, ये बता मेरे को। केस वन तो जैसे पहले करवाया था वही वाला है, थोड़ी देर पहले करवाया था ना, वही वाला है। केस वन का किसको नहीं समझ में आया? राजदीप क्या समझाना है बेटा, ये बता, क्या चीज नहीं समझ में आई तेरे को? बड़ा बोल के बता ना। राजदीप सर M2/M1 कैसे आया? देखिए बेटा यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है, M1G प्लस M2G। सही बात है बेटा, M1 प्लस M2G हो गया, और इसका मास कितना है M1, तो M1G प्लस M2G ये टोटल फोर्स हो गया, मास है M1, ये एक्सेलरेशन हो गया, राइट। तो ये हो गया G प्लस M2/M1 हो गया, ये एक्सेलरेशन है। क्योंकि ऊपर K1 X1 तो 0 है। सही बात है बेटा, आगे चलो। राजदीप तेरे को समझ में आ गया भाई? मैसेज करके बता दें। नेक्स्ट है बेटा वेइंग मशीन। कॉमी लाटुड़ी 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 लाटुड़ी। हाँ जी, वेइंग मशीन क्या करता है ये बताओ। जो वेइंग मशीन होता है, जो तो अपन डॉक्टर सामान वगैरह के पास जाते हैं तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं डॉक्टर वगैरह के पास, के बाद स्टेशन पे भी लोग बैठे रहते हैं वेट चेक करने के लिए, है ना। तो उसमें वेट आ जाता है, तो वेइंग हम मशीन उस वेट मेजर मशीन पे करता है। कितना फोर्स लगा रहे हैं वो मेजर करता है। हाँ, ये मेजर करता है कि हम मशीन पे कितना फोर्स लगा रहे हैं या मशीन हमारे पे कितना फोर्स लगा रही है, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। हाँ सर। या तो ये मान लो कि हम कितना लगा रहे हैं, या फिर ये मान लो कि मशीन हमारे पे कितना लगा रही है। तो मशीन ये बता देती है कि मैं कितना फोर्स लगा रही हूँ, ये देख लो, ये है। सही बात है। हाँ सर।
तो वेइंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मशीन, सही बात है बोलता है, इट मेजर्स द नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, नॉर्मल फोर्स एक्टिंग बिटवीन एक्टिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मशीन, ठीक है ना बेटा। ऑब्जेक्ट और मशीन के बीच में लगने वाले नॉर्मल को मेजर करती है ये, सही बात बोल रहा हूँ। अब बात ये कि सर हम तो उसको वेट के लिए यूज करते हैं, हम वेट के लिए यूज इसलिए करते हैं बिकॉज जैसे हमारे पास ग्राउंड पे ये वेइंग मशीन पड़ी है, ठीक है, और आप इसके ऊपर खड़े हो गए, राइट, आप इसके ऊपर खड़े हो गए तो आप अपना एफबीडी बनाओ, हम हमारा एफबीडी बनाएंगे तो नीचे एमजी लगेगा, सही बात बोल रहा हूँ, हाँ सर। ऊपर नॉर्मल लगेगा, सही बात बोल रहा हूँ, ऊपर लग गया नॉर्मल, और वेइंग मशीन के ऊपर भी ये नॉर्मल लग जाएगा, सही बात बोल रहा है, यस सर। और नीचे वेइंग मशीन पे एमजी लगेगा, नॉर्मल लगेगा, वो अलग बात है, लेकिन आदमी ने इस पे नॉर्मल लगाया और ये आदमी पे वेइंग मशीन ने लगाया, सही बात बोल रहा है। तो यस या सर। तो आप ये मान लो कि वेइंग मशीन इसकी रीडिंग नोट कर रही है, या फिर ये मान लो कि वेइंग मशीन इसकी रीडिंग नोट कर रही है, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है, ये आदमी ने वेइंग मशीन पे कितना नॉर्मल लगाया या फिर वेइंग मशीन ने आदमी पे कितना नॉर्मल लगाया, इसकी वैल्यू ही हमारे पास रिजल्ट होता है। तो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू नॉर्मल, सही बात है बात, यस सर। वेइंग मशीन की रीडिंग नॉर्मल के बराबर है, जो भी नॉर्मल की वैल्यू होगी। अब नॉर्मल की वैल्यू देखो, ये आदमी इक्विलिब्रियम में है, द मैन इज इन इक्विलिब्रियम, ये आराम से खड़ा है यहाँ पे, सही बात है बात, मैन इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल की वैल्यू एमजी के बराबर होनी चाहिए, सही बात है बात। तो वेइंग मशीन ने वैल्यू तो नॉर्मल की बताई है, अब नॉर्मल एमजी के बराबर है तो इसमें वेइंग मशीन की कोई गलती नहीं है, सही बात है बात। यस सर। अब नॉर्मल की वैल्यू, अब नाउ नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी, सो समझ में आ रही है बात, रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, सो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इक्वल टू एमजी, सही बात है बात। अगर आदमी इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल एमजी के बराबर होता है, इसलिए वेइंग मशीन की रीडिंग वेट के बराबर हो जाती है, समझ में आ रही है बात। इसलिए हम ये कहते हैं कि वेइंग मशीन वेट मेजर करती है, लेकिन वेइंग मशीन ने एक्चुअली मेजर क्या किया, नॉर्मल मेजर किया, सही बात है दोस्तों, यस हाँ है ना सर। बेटा। हाँ सर। तो एक बात बताओ, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट के अंदर वेइंग मशीन है, और इस वेइंग मशीन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास एम का, एंड लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन की रीडिंग बताओ कितनी होगी। सर एम जी प्लस ए, एम यस इंटू जी सर। प्लस ए। एम इंटू जी प्लस है। एम इंटू जी प्लस ए का राइट आंसर। भाई इसके ऊपर एक तो नॉर्मल लगेगा और एक एमजी लगेगा, सही बात है मतलब। हाँ सर। और ये ब्लॉक ऊपर ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जैसे जैसे लेफ्ट मूव कर रही है वैसे वैसे ये भी मूव कर रहा है, तो नॉर्मल माइनस एमजी की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एम इंटू ए के एम बराबर, ए। तो नॉर्मल एम इंटू जी प्लस ए, राइट, सही बात है बोल रहा हाँ हूँ। सर। आगे चलो बेटा, यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास ये वेइंग मशीन, ये है, अगर ये ऊपर जा रही है 20 स्पीड से और एक्सेलरेशन इसका नीचे, फाइंड रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन।
सर m into g minus a. m into g minus a। हाँ सर। भाई नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, ठीक है ना। ब्लॉक का एफडी बनाएंगे, mg नीचे नॉर्मल ऊपर। अब ब्लॉक जा तो ऊपर रहा है, वेलोसिटी तो इसके ऊपर है, परंतु एक्सेलरेशन तो नीचे है ना। और सर नेट फोर्स वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन, डिपेंड नहीं करता है, वो एक्सेलरेशन पे करता है। हाँ, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, ना कि वेलोसिटी को। सही बात है उल्टा। हाँ mg सर। माइनस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू m into a। तो नॉर्मल की वैल्यू m into g माइनस a, और यही वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। सही बात है उल्टा बेटा। हाँ सर। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। इनिशियली lift is at rest and reading of weighing machine is 20 kg। ठीक है। नाउ lift starts accelerating। Lift starts accelerating upward with acceleration 5 meter per second square। Find reading of weighing machine and spin balance now। सर 5 kg के मास से अगर 20 kg का रीडिंग आ रहा है तो मतलब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ना। 5 kg के मास से वो आपको सोचना है बेटा क्या है, ठीक है।
हो गया क्या? तो चालू होने के बाद में रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन 45 है क्या? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चालू हो जाएगा, उसके बाद रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन पूछा आपसे, ठीक है। सर 22.5 kg आ रहे हैं। चलो देखते हैं, अभी देखो मेरे को भी पता नहीं है, मैं अपने मन से बना के दिया क्वेश्चन। एक बात बताओ, अगर स्प्रिंग बैलेंस 20 न्यूटन 20 kg दिखा रहा है, मतलब उसका फोर्स लग रहा होगा 200। अरे हाँ यार, सॉरी सॉरी, 20 kg बोल दिया गया यार, ये 2 kg लिखना था। सर वही तो मैं बोला आपको। 2 kg लिखना था, 5 kg का ब्लॉक का 20 kg कैसे दिखा सकता है यार? 2 kg लिखना था यार। अभी कर लो एक बार, दोबारा टाइम दे रहा हूँ, अभी कर लो, 2 मिनट का टाइम दोबारा दे रहा हूँ। मैंने सोचा वहां पे 50 kg लिखा हुआ है, इसलिए वो 20 kg बोल दिया आपको। सर वो 2 kg वेइंग मशीन का ही है ना? सर अब 4.5 kg आ रहा है। 4.5 kg आ रहा है। चलो सोल्व करते हैं, सोल्व करूँ भाई? हाँ सर। देखो, ये 5 kg का जो ब्लॉक है, वेइंग मशीन ने 2 kg दिखाया है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल जो लग रहा है वो 20 मीटर लग रहा है, सही बात है भैया? हाँ सर। और ये 5G लग रहा है नीचे की। वेइंग मशीन ने 2 kg दिखाने का मतलब क्या है कि वेइंग मशीन पे नॉर्मल 20 न्यूटन लग रहा है, सही बात है भैया? हाँ सर। ऊपर स्प्रिंग बैलेंस का फोर्स है हो गया हमारे पास kx, और अगर ये यस ब्लॉक सर। इक्विलिब्रियम है सर शुरुआत में, इक्विलिब्रियम में ना तो 30 न्यूटन ही आएगा। kx की वैल्यू 30 न्यूटन आ रही है, तो स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, ठीक है ना, खींच रहा है इसको 30 न्यूटन, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। अब क्या हुआ, लिफ्ट में चलना चालू किया, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब एक बात, तो स्प्रिंग और एक्सटेंड हो सकता है क्या? इससे ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है? ब्लॉक को नीचे जाना पड़ेगा एक्सटेंड होने के लिए, सही बात है नहीं हो बोल, सकता लेकिन सर। हो सकता। नीचे तो क्या है, फ्लोर। नीचे तो क्या है, फ्लोर, सही बात है बोल। हाँ हाँ सर। सर। तो स्प्रिंग और एक्सटेंड नहीं हो सकता, तो kx कैन नॉट चेंज, सही बात है बोल। हाँ सर। kx की वैल्यू फिक्स है, kx इज 30 न्यूटन फिक्स, सही बात है बोल। ए स्प्रिंग कांट एक्सटेंड, हाँ सर। ए स्प्रिंग कांट एक्सटेंड, सर एक बार एक and एक्स coming up, का 30 न्यूटन का आया वापस बताऊं?
वेइंग मशीन का 2 kg रीडिंग है शुरुआत में। यस सर। लिफ्ट रेस्ट पे थी और रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन 2 kg। 2 kg रीडिंग का मतलब क्या, नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? 20। 20 क्योंकि वेइंग मशीन की रीडिंग नॉर्मल के बराबर होती है। और यस 2 सर। kg रीडिंग का मतलब है कि नॉर्मल की वैल्यू 20 रही होगी। तो वेइंग मशीन पे 20 लग रहा है और वेइंग मशीन ने नॉर्मल 20 लगाया है। सही बात होगा। यस सर। और नीचे 5G लग रहा है। तो अगर ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो नीचे 50 हो गया, ऊपर 20 हो गया, तो ऊपर 30 और होना चाहिए। वो कौन लगाएगा? स्प्रिंग। ओके सर। सही बात है बोलूँगा। और स्प्रिंग जो है वो KX30 है, वो चेंज नहीं हो सकता। अब 5 kg ब्लॉक के ऊपर ऊपर की ओर KX की वैल्यू 30 फिक्स है, इससे ज्यादा लग नहीं सकता। नीचे 5G फिक्स है, लग नहीं सकता। तो जो भी चेंज हो सकता है वो नॉर्मल चेंज हो सकता है। सही बात है बोलूँगा। हाँ सर। और ये एक्सेलरेट कर रहा है किससे? 5 मीटर पर सेकंड से। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। तो नॉर्मल प्लस 30 शुड बी माइनस 5G। नॉर्मल प्लस 30 माइनस 5G शुड बी इक्वल टू 5 इंटू 5, राइट। हाँ तो नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 50 और 25 75, 75 माइनस 30 45 न्यूटन। अरे हाँ हाँ या सर। ना बेटा। यस सर। सर तो रीडिंग 45/G होगा ना? ये नॉर्मल ऑफ वेइंग मशीन है। तो रीडिंग केजी में अगर आपको बतानी है तो हाँ सर, रीडिंग इन तो केजी 4.5 के आसपास आएगा। 4.5 9। केजी। ओके ठीक है ना सर। बेटा, 4.5 केजी जी से डिवाइड कर देना केजी में बताने के लिए। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। तकलीफ है बेटा किसी को? नो सर। आगे चलो। 1 सेकंड। चलो एक सेकंड। डन सर। स्प्रिंग का रीडिंग तो स्प्रिंग बैलेंस के बराबर ही स्प्रिंग के फोर्स के बराबर ही रहेगा ना बेटा। स्प्रिंग का रीडिंग तो 3 kg रहेगा। 30 न्यूटन है ना। ये रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन है और रीडिंग ऑफ स्प्रिंग तो 30 के बराबर ही रहेगी। यस सर, 30 न्यूटन ही आएगा। 30 न्यूटन मतलब 3 kg। ठीक है। हाँ सर। आगे चलो बेटा। यस। तो ये वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस हो गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। 2 प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, राइट। इससे सिस्टम के बारे में बात ही नहीं किया अभी तक अपन, है ना। अच्छा बात हो, ये सिस्टम है। सिस्टम में 3 पार्टिकल है। सुनना मेरी बात। एक बार के लिए 3 ही ले रहा हूँ। अरे हाँ या ना। हाँ सर। तो ये पार्टिकल हो गया ए, ये पार्टिकल हो गया बी, ये पार्टिकल हो गया सी। ए के ऊपर बाहर से एक फोर्स लग रहा है F1, एक्सटर्नल है, ये बाहर से लगाया जा रहा है। सी पे लग रहा है F3 और बी पे लग रहा है F2।
अरे हाँ या ना, क्या लग रहा है? ए और बी के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, सुनना मेरी बात? अरे हाँ है ना, ए और हाँ बी सर। के बीच में हाँ आपस सर, में हाँ। फोर्स लगा है। इस फोर्स को अपन क्या बोले, इस फोर्स को एफ डैश बोल देते हैं, हम्म, ठीक है? ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया, बी और सी के बीच में लग रहा है, इस फोर्स को अपन एफ डबल डैश बोल देते हैं। अरे हाँ है ना, हाँ सर। और ए और सी के बीच में लग रहा है, एफ ट्रिपल डैश। थैंक यू, एफ ट्रिपल डैश बोल सकते हैं। जो पार्टिकल ए है उसके ऊपर कितने फोर्स लग गया ओवरऑल? सर 3। एक F1, एक एफ एफ डैश डैश, एफ और एक ट्रिपल एफ डैश। ट्रिपल डैश। इन तीनों का एक रिजल्टेंट आएगा जिसकी वजह से पार्टिकल ए के पास एक एक्सेलरेशन आ गया। सही बात है बोलूँगा? लेट अस सपोज पार्टिकल ए का एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में आ गया, कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान लेते हैं A1। अरे हाँ है ना, नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में आया होगा, हाँ सर, जिस ठीक। डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स आएगा हाँ उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन आएगा। सही बात है बोलूँगा? यस सर। इसी तरीके से पार्टिकल बी और इसी तरीके से पार्टिकल सी। तो मैं सबसे पहले ए की बात करता हूँ, तो ए के ऊपर जो नेट फोर्स है एफ नेट ऑन ए, ठीक है ना? इसमें दो है, एक तो F1 है और ये जो दोनों फोर्स है ये क्या है, इंटरनल सिस्टम के लिए। सही बात है बोलूँगा? यस सर। ये भी इंटरनल और ये भी इंटरनल, क्योंकि वो सिस्टम के पार्टिकल्स ने ही लगाए हैं। अरे हाँ है ना, और ये F1 क्या है, एक्सटर्नल है। सुन रहे मेरी बात? तो ये आ गया सर यस। F1 जो कि एक्सटर्नल है, इसका इसका सम प्लस एफ डैश वेक्टर प्लस एफ ट्रिपल डैश वेक्टर। अरे हाँ या ना, तो यहाँ पे ये तो हो गया एक्सटर्नल और ये हो गया इंटरनल, ये हो गया इंटरनल। सही बात है बोल रहा, और इक्वल टू यस सर। m1 इंटू a1 वेक्टर, एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अरे हाँ है ना, यस। गलत तो बोल रहा हूँ? बताओ भी, गलत बोल नहीं रहा हूँ क्या? सर, नहीं। इसी तरीके से बी को एनालाइज करेंगे, तो एफ नेट ऑन बी इज F2 प्लस बी पे कौन कौन से लग रहे हैं, एफ डैश। सही बात है बोल रहा, यस सर। प्लस एफ एफ डबल डैश डबल डैश वेक्टर। वेक्टर इज इक्वल टू m2 इंटू a2। राइट? यस सर। समझ गए बात? जो भी उसका नेट एक्सेलरेशन होगा, एफ नेट ऑन सी F3 प्लस एफ डबल डैश प्लस एफ ट्रिपल एफ डैश डबल डैश वेक्टर। इज इक्वल टू m3 इंटू a। अब एक बात बताइए, अगर ए पे जो फोर्स लगा उसको आपने प्लस एफ डैश बोल दिया, समझ में आ रही है बात? तो बी पे जो फोर्स लगा और अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो इसको माइनस एफ डैश बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? हाँ सर। हाँ सर। तो सर यहाँ पे लिखो माइनस एफ डैश, क्योंकि आपने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस एफ डैश बोला। सही बात है बोलना? हाँ सर। अब ए के ऊपर जो एफ ट्रिपल डैश लगा था इसको प्लस बोल दिया, तो इस एफ ट्रिपल डैश को माइनस बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? वेक्टर अपोजिट है यस इसके। सर। तो सी वाले जो एफ ट्रिपल डैश है उसको माइनस लिखो। सही बात है बोल रहा? हाँ सर। इसी तरीके से एक और रह गया, सर एफ डबल डैश वाला रह गया। एफ डबल डैश किसी एक को पॉजिटिव बोल दो, लेट अस सपोज अपन बी वाले को पॉजिटिव बोल देते हैं तो सी वाले को नेगेटिव बोलते हैं। राइट? अरे हाँ है ना, बी पे जो लग रहा है उसको पॉजिटिव यस बोल दिया सर। और सी पे जो हाँ लग रहा है सर। उसको नेगेटिव बोल दिया। अब मैं पूरे सिस्टम पे, ये पूरा सिस्टम हो गया, इस पूरे सिस्टम पे सभी फोर्सेस का नेट सम करता हूँ, तो एफ नेट ऑन सिस्टम
भेजना भी। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए इन सबको जोड़ करूंगा तो कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं आपको दिख रहा है? सर सारे इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जा रहे हैं। इंटरनल ये देखो फोर्सेस। सारे इंटरनल कैंसिल हो रहे हैं, सारे इंटरनल। इसलिए कहते हैं सिस्टम के ऊपर सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस क्या होनी चाहिए? 0। तो यहाँ पे जब एफ नेट ऑन सिस्टम की बात करते हैं तो केवल एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम कर लो बस। सही बात है गलत बात? हाँ सर। और वो किसके बराबर आएगा? M1A1 प्लस M2A2 M2A2 प्लस M3A3। हाँ है ना? तो हाँ सर। एनएलएम न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम के लिए मैं बोलता हूँ फॉर सिस्टम, मैं ये बोल सकता हूँ कि एफ नेट ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इज एक्चुअली एफ नेट एक्सटर्नल। सही बात है गलत बात? एफ नेट एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम। अरे हाँ है ना, इंटरनल तो 0 हो गया। यस सर। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? M1A1 सबका इंडिविजुअल एक्सेलरेशन M2A2। सही बात है गलत बात है बेटा? क्या मैं न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम नहीं डिफाइन कर सकता? हाँ सर। तकलीफ है भाई किसी को? ये मैंने 3 ही पार्टिकल लेके बोले हैं, इस तरीके से और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। समझ में आया भी सभी को? यस सर। हाँ यस सर। सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पे बच्चे पता क्या बोलते हैं? सर ये एफ टेस्ट, एफ डबल टेस्ट, एफ ट्रिपल टेस्ट, ये सब का सम तो 0 ही हो गया। तो आप इस M1A1 को F1 क्यों नहीं लिख देते? इस F1 को आप M1A1 लिख सकते हो क्या? हाँ लिख सकते हो क्या ये बताओ? हाँ सर लिख सकते हैं। कितने बच्चे बोले कि ऐसा लिख सकते हैं? इस F1 को M1 इंटू A1 लिख सकते हैं, ये कितने बच्चे बोल रहे हैं? हैंड रेज करो जो तो ये बात बोल रहे हैं। शर्माना नहीं है, डरना नहीं है, जो भी आपके मन में आ रहा है। नहीं सर इसको नहीं बोल। नहीं हैंड रेज करो, जो बोल रहे हैं वो हैंड रेज कर दो, जो नहीं बोल रहे हैं वो कोई बात नहीं। हाथ नीचे मत करना भाई, अगर आप बोल रहे हो तो। अगर आपका माइंड चेंज हो गया तभी आप हाथ नीचे करना, ठीक है? चलिए हाथ नीचे कर लीजिए अभी आप। अच्छा कितने बच्चे बोलेंगे नहीं बोल सकते? F1 को M1A1 नहीं बोल सकते? एफ नेट ऐड करने पे इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हुए, एकदम सही बात है। परंतु ए केवल फर्स्ट पार्टिकल की बात करें, सिंगल पार्टिकल की, तो इस पे तो सारे फोर्सेस लग रहे हैं ना। सब मिला के कैंसिल कब हुए? जब अपन सिस्टम की बात कर रहे हैं तब मिला के सारे कैंसिल हुए। पहले दूसरे तीसरे के सबके फोर्स जोड़ते हैं तब कैंसिल हुए। सही बात है गलत बात? हाँ सर। है ना? पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तब कैंसिल हुए, लेकिन एक सिंगल के ऊपर तो ये सारे फोर्स लग रहे हैं ना बेटा, A1 के ऊपर। हाँ तो सर। A1 का एक्सेलरेशन तीनों फोर्स की वजह से है, ना कि केवल F1 की वजह से है। समझ में आ रही है? तो बात ये बात लिखना गलत है। हाँ सर। हाँ है ना? तो यहाँ पे आप एफ नेट के अंदर F1 प्लस F2 प्लस F3 तो लिख दोगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि F1 M1A1 के बराबर है और F2 M2A2 के बराबर और F3 M3A3 के बराबर, ऐसा नहीं है। समझ में आ रही है बात?
यहाँ पे A1 A2 A3 इनके अंदर F डैश F ट्रिपल डैश ये सब काउंट हो गए। राइट हैंड साइड में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, इनका सब जोड़ करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये वाले कैंसिल हो गए इनके पास इसके अंदर। समझ में आ रही है तो बात? हाँ सर। तो ये कहानी है, सबको समझ में आया? अभी एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट इज न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम। अच्छा, न्यूटन्स लॉ फॉर सिस्टम तो अभी बता ही दिया मैंने आपको, इस पे क्वेश्चन ही करना है बस, ठीक है। Wedge A and block B both are free to move. And this angle is 37 degrees. All the surfaces are smooth. When system is released to move, when system is released to move, find acceleration of wedge A and block B. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपने पहले किया था लेकिन उसमें वेज फिक्स था, ठीक है ना। अभी वेज मूव कर सकता है इस सरफेस पे, राइट। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे हमने एफ नेट ऑन द सिस्टम की बात की, आप इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी लगा सकते हो कि एफ नेट ऑन सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन। सही बात है बोलबा? इज इक्वल टू m1 इंटू a1 का x कंपोनेंट। सही बात है बोलबा? हाँ सर। m2 a2 का x कंपोनेंट, क्योंकि हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वेक्टर के अंदर इंडिपेंडेंट होती है, राइट। y को आप अलग से सोल्व कर सकते हो, एफ नेट ऑन सिस्टम इन y डायरेक्शन। समझ में आ रही है तो बात? तो ये m1 इंटू a1 का y कंपोनेंट प्लस m2 a2 का y कंपोनेंट एंड सो ऑन। समझ में आ रही है तो बात? हाँ सर। इस तरीके से आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी ये लगा सकते हो। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ये आपको नेक्स्ट क्लास में घर से ट्राई करके आइएगा। मैं इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको
कि जैसे ही ये बी ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करेगा वैसे वैसे ये ब्लॉक ए जो है वो आगे की ओर मूव करेगा। तो ब्लॉक ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो इसके ऊपर स्लाइड करेगा। सही सही बात है गलत बात? हाँ सर। ए के Yes, sir. रिस्पेक्ट में बी केवल स्लाइड करेगा, लेकिन ए जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे बी भी आगे जाएगा। आप वेज ए के रिस्पेक्ट में पहले बी का एक्सेलेरेशन मानिएगा और फिर उसमें ए के एक्सेलेरेशन को ऐड कर दीजिएगा तो उसका नेट एक्सेलेरेशन आ जाएगा बी का, और ए के एक्सेलेरेशन को भी मान लीजिएगा कुछ ए। सही बात है गलत बात? और पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है पहले ये बताओ। पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? सर 0। 0। बस हॉरिजॉन्टल में इस पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, वर्टिकल में लगा रहा है, चलो ग्रेविटी लगा रहा है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम पे। तो इतना हिंट आपके लिए काफी है, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। इसके आगे आप खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। चलिए बाय एवरीवन। Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir. थैंक यू सो मच।